प्यारे बच्चों, आज 28/5/2021 है। मैं साधु शरण पांडे, सहायक अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। एक बार फिर से आज आप लोगों का ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। आज कक्षा 11 और 12 दोनों कक्षाओं को संयुक्त रूप से पेट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे। उसमें चर्चा करने से पहले आपको एक बात और स्पष्ट कर दें। आप अपने पास एक मैप खरीद लीजिए। अपने घर मैप रहेगा तो थोड़ा और आपको सुविधा मिलेगी। मैप में ऊपर के तरफ ध्यान देना है, उत्तर, नीचे दक्षिण और बाएं साइड में पश्चिम, दाएं साइड में पूरब। यह स्थिति क्लियर हो गया। इसके बाद भारत के मैप में सबसे पहले भारत का हम उल्लेख करेंगे, जिसे भारत नाम है। भारत नाम क्यों पड़ा? इसमें ऋग्वेद में उल्लेख है भरत का। भरत कबीला एक था, ऋग्वेद में इसका स्पष्ट उल्लेख है। तो इस कबीले के नाम पर इसका नाम भारत पड़ गया। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। ऋग्वेद में भरत कबीला था और उसी के नाम पर भारत नाम पड़ गया। अब इसके बाद अपने देश को जैसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है। तो हिंदुस्तान किसने नाम दिया? हिंदुस्तान फारसी और अरबी मिलके हिंदुस्तान का नाम दे दिए। अब इसके बाद एक नाम और आता है इंडिया। इंडिया का नामिनेशन कौन नाम दिया? तो यूनानियों ने इंडिया, भारत का नाम इंडिया रख दिया। तो इस तरह से स्थिति क्लियर हो गई कि भारत का नाम कैसे पड़ा, फिर हिंदुस्तान को किसने कहा, फिर इंडिया को किसने कहा। अब हम इसकी स्थिति देखते हैं कि भारत के पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में क्या स्थिति है और क्या अवस्थित है। तो जैसे आपको हम बताए हैं कि बाएं साइड में पश्चिम है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। पश्चिम में अरब सागर अवस्थित है। और इसके बाद हमारा यहाँ दक्षिण साइड में, दक्षिण यानी नीचे है लक्षद्वीप समूह। नीचे लक्षद्वीप है। इसके बाद है मिनिकॉय। क्या हो गया? दक्षिण में लक्षद्वीप समूह, उसके बाद मिनिकॉय यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ नीचे है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। और उसके बाद जस्ट हिंद महासागर में ही श्रीलंका अवस्थित है। अब आप इसको देखेंगे यहाँ पूरब साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। और यहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ अवस्थित है। अब पूरब साइड में यहाँ जैसे है 12 किलोमीटर सटे पूरब में चिकन नेक अवस्थित है। और यही चिकन नेक मुख्य भारत को पूरब भारत से जोड़ता है। क्या करता है? यही चिकन नेक मुख्य भारत को पूरब भारत से जोड़ने का काम करता है। प्यारे बच्चों, अब भारत का हम क्षेत्रफल स्पष्ट कर लें। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी क्लियर हो गया। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या हो गया? देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब कुल विश्व का क्षेत्रफल 2.4%। कितना है कुल विश्व का क्षेत्रफल? 2.4%। अब आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसे आप कंफ्यूज होंगे उत्तरी अक्षांश या पूर्वी देशांतर। अक्षांश और देशांतर के संबंध में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि क्या है, वो उसको भी यहाँ स्पष्ट कर दिए हैं, इसको समझ लीजिए। जैसे यह जो रेखा है पूरब से पश्चिम को मिलाती है या पश्चिम से पूरब को मिलाती है, इसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा। और नेक्स्ट यहाँ है देशांतर रेखा। यहाँ हम लिखे हैं, इसी को स्पष्ट करने के लिए यहाँ आप लोगों को हम बता रहे हैं देशांतर रेखा क्या है। उत्तर से दक्षिण, यानी इस बिंदु से और यह बिंदु जो दिखाई दे रहा है, इसको जो आपस में मिलाती हैं उत्तर से दक्षिण, इसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। यही देशांतर रेखा गोलोक को यानी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। क्या करती है? यही देशांतर रेखा पृथ्वी को यानी गोलोक को दो भागों में बांटने का काम करती है। प्यारे बच्चों, अब हम भारत की लंबाई के विषय में हम समझ लें। पश्चिम कितना है, दक्षिण कितना है, पूरब से पश्चिम कितना है, उत्तर से दक्षिण कितना है। तो पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। कितना है? पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। अब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसको हम कई बार बता भी चुके हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। और अब आप कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पूरे विश्व में पहला स्थान किसका है? इसको भी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर बता रहे हैं। पूरे विश्व में रूस का पहला स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत दूसरा स्थान रखता है और पहला स्थान चाइना का है यानी चीन का जनसंख्या की दृष्टिकोण से। प्यारे बच्चों, अब भारत का जो लास्ट मतलब चारों तरफ कौन सीमा कहाँ अवस्थित है, इसके संबंध में हम आपको स्पष्ट कर दें। उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा काल। उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा काल। और दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। जो यह इंदिरा पॉइंट है, यह 2004 के सुनामी लहर जब आया था तो उसमें यह इंदिरा पॉइंट डूब गया था। पूर्वी बिंदु का नाम है किबुथु। क्या नाम है? पूर्वी बिंदु का नाम है किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। और यहाँ बता दें आपको, पश्चिमी बिंदु का नाम है गौहर मोती। क्या नाम है? गौहर मोती, जो गुजरात में अवस्थित है। और यही लास्ट चारों तरफ जो आपको हम बता रहे हैं, यही भारत की लास्ट सीमा है। अब आपको हम क्लियर कर दें, भारत में कर्क रेखा और मानक समय रेखा की अवस्थिति क्या है। आपके चैप्टर में भी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब आज इस पर यहाँ ये भी क्लियर करेंगे कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उन राज्यों का नाम भी स्पष्ट करेंगे। जैसे कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं, उसी के नाम से जानते हैं। क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। यह यहाँ पे आपको इसके पहले भी बताए हैं कि मैप रहेगा तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगा। इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे तो वह भूल जाएगा, और मैप से समझेंगे तो इन चीज़ों को आप स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। जैसे यह कर्क रेखा है और यह भारत में गुजरात राज्य से प्रवेश करती है। और यहाँ देखिए गुजरात है। गुजरात के बाद थोड़ा सा यह जो क्षेत्र है
थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का है। इसके बाद यह प्रवेश कर रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद क्या है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल, और यहाँ आ रही है, आप देख रहे हैं लास्ट में, तो एक यह जो राज्य हैं त्रिपुरा और मिजोरम, इससे होते हुए यह निकल जा रही है। यह क्लियर हो गया। जैसे 8 राज्यों से, उत्तर क्या हुआ, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। कौन कौन राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह आपके 8 राज्य हैं। यह क्लियर हो गया। अब मानक समय रेखा, जिसे हम 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट को मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। इसको आप कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे, फिर आपके चैप्टर में भी है। यह उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद में नैनी क्षेत्र है, यहाँ से मानक समय रेखा निकलती है और यह आके देखिए यहाँ आई, थोड़ा सा आपका यह उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ मध्य प्रदेश थोड़ा सा हिस्सा है, फिर छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा होते हुए, और फिर यह सीधे उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा यहाँ क्षेत्र पड़ रहा है, थोड़ा सा हिस्सा पड़ रहा है, होते हुए यह निकल जा रही है। मानक समय रेखा, यही मानक समय रेखा से भारत में समय का निर्धारण होता है, यानी जो घड़ी में आप समय देखते हैं, यही मानक समय रेखा इसको स्पष्ट करती है। अब एक बात और आपको बताते हैं, जैसे पेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी जो प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें यह प्रश्न होता है कि कहाँ पे किस तरह से मानक समय है। तो रूस में 11 मानक समय रेखा है। कितना है, रूस में 11 मानक समय रेखा। तात्पर्य यह है कि ये जो 11 मानक समय रेखा है, यह 11 प्रकार का वहाँ समय निर्धारित होता है। 11 घड़ी है, इसको और स्पष्ट क्लियर समझ लीजिए। 11 घड़ी वहाँ काम करती है। और यूएसए में 7 मानक रेखा है। कितना है, 7 मानक रेखा यूएसए यानी अमेरिका में 7 मानक रेखा है। 7 प्रकार का वहाँ समय है, 7 घड़ी वहाँ निर्धारित है, और अलग अलग घड़ी में अलग प्रकार का समय है, क्योंकि यहाँ 11 मानक रेखा है और यूएसए में 7 मानक रेखा है। एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ एक ही मानक रेखा, मानक समय रेखा काम करती है, और एक ही हम लोगों के पास घड़ी है और एक ही समय है। जितना यहाँ पे कुशीनगर में आज जो टाइम हो रहा है, यही दिल्ली में भी टाइम है। कहीं मतलब एक मानक समय रेखा से यहाँ समय का निर्धारण होता है। तो यह क्लियर हो गया कि एक ही मानक समय रेखा भारत में है। अब एक बात और आपको बता दें, स्पष्ट कर दें, कर्क रेखा अभी हम बताए हैं कि यहाँ गुजरात से यह शुरू होके और यहाँ लास्ट तक आती है, और 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और यहाँ आपको बताए हैं नैनी यानी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद नैनी से मानक समय रेखा आ रही है। आपको बताए भी हैं कि यहाँ आई, यहाँ जो छत्तीसगढ़ है, इसी छत्तीसगढ़ इसी जगह पे कर्क रेखा और मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में एक साथ यहीं पे मिलती है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में आके यह कर्क रेखा और मानक समय रेखा यहीं पे मिल रही है। अब यह भारत के संबंध में आपको बता दें, कल तक हम लोगों का भारत का जो यह चैप्टर है, भारत के संबंध में हम लोग पढ़ रहे थे, यह कल समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम लोग कल शुरू करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, और आपके विषय से संबंधित भी बहुविकल्पी प्रश्नों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है, बहुविकल्पी प्रश्नों पर कल फिर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।